पैसा कहाँ से आ रहा है? सर नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका जी आप अपना थोड़ा परिचय देंगे मुझे? जी, मैं रिटायर सूबेदार मेजर KS परिहार गढ़वाल राइफल का रिटायर हूँ और परिहार विजय पथ यूट्यूब भी चलाता हूँ और सैनिकों के अधिकार सम्मान, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, स्पिरिचुअल यानी धार्मिक व्यवस्था या पर्यावरण संबंधी या कोई अन्य सामाजिक मुद्दे हों उन पर भी वीडियोज़ बनाता हूँ और जनता को जागरूक भी करते हैं। और बाकी का संगठन के तहत जो भी आप गढ़वाली छे? जी, गढ़वाली छौमी और आप तो चमोली गढ़वाल। वैसे आप तो गढ़वाली पहुंचे हाँ, बोनचे हैं दीदी पर यंच ना के मुनी पहुंचे के चलो मैयन हूं कि चलो हाँ। गढ़वाली थोड़ा सा इंच कि मैं कुमाऊं बॉर्डर का हूँ रियली। हाँ। तो गढ़वाली में तुम उदगढ़ इसी की थोड़ा सा ना हाँ। क्योंकि मेरी भाषा रियली कुमाऊं मिक्स है और मैं क्योंकि बोलता मैं बॉर्डर आप तो बोलूं कि हम जो छोड़ने की कोशिश करी सुखा जी। बटेन करे हम आपू बटेन जी जी मैं गढ़वाली छो लेकिन मैं जी। गढ़वाली बोल मत चीज कोनो जी जी ये कमी हम बड़ा स्तर पर जे ना ये छोटी चीज बटेन होनी चाहिए। ये चलो आप लोगों से समझ गया। सिर्फ ना? गढ़वाल का मकसद नहीं, गढ़वाल जरा का किनारे मकसद आइए। है, ये सनातन ये पूरे पूरा विश्व- देश का पूरे यही देश का है। कॉन्सेप्ट है। जी मैं इले बनूं चाइना में बोलना जरा चाइना इल्ले, बिल्कुल हिंदुस्तान में आप बोल दो हिंदी इल्ले, मुझे हिंदी नहीं आती है। बिल्कुल, हाँ। एक देश एक यूनिक एक संविधान। मैं कह रहा हूँ ना 1949 में चाइना आज़ाद हुआ भारत से 2 साल बाद में जी। ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से, और आज हम एक ही चीज़ में पछाड़ पाए उसे जनसंख्या में। प्राइमरी में मेरे गुरुजी बोलते थे चाइना एक बहुत गरीब देश है, बिल्कुल। उसकी जनसंख्या इतनी है, लेकिन वो गरीब नहीं रहा, उसने नीतियों को संभाला है। बिल्कुल। हम लोगों का जो शुरुआत 1947 में मजहब के नाम पर 2 हिस्से हुए। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर 2 भाइयों का चूल्हे का बंटवारा होता है बिल्कुल। तो कोई एक ही चूल्हे पर रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? अलग अलग तो फिर हम दोनों नमाज पढ़ने वाले और आरती उतारने वाले एक ही थाली में क्यों? वही तो हम कह रहे हैं अगर हमने इकट्ठे ही रहना था जी। फिर भी कहते हैं कि जी, हमारा मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मतलब यदि इकट्ठा रहना था तो मजहब के नाम पर देश क्यों बांटा, क्यों बांटा? क्यों 3 टुकड़े हुए और आज तक हम लड़ते ही रह गए, कोई और उन्नति नहीं करते दोनों देश। सही बात है। ये कब समझेंगे? जब ये चीज है कि बोला हिंदुओं के 2 बच्चे होंगे तो उनको भी 2 बच्चे का रूल दो ना, उनको जी, क्यों नहीं दे यूनिक रहे? संविधान आएगा कब? हर चीज के लिए होना देखिए, चाहिए, मैं हर चीज के पहले लिए होना मजहब के नाम पर देश बढ़ता और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम, और ये आज समझिए हिंदू मुसलमान के नाम पर देशों का विभाजन होता है। जी। अचानक 1970 के दौर में हम सेकुलर हो जाते हैं। बिल्कुल। व्हाट मीन्स ऑफ सेकुलर? इस देश के संविधान की परिभाषा है क्या? समानता का अधिकार कहते हैं। कहाँ है समानता? कहाँ है? क्यों हम जाति वर्ग में बटे SC OC ST जनरल, हिंदू मुसलमान, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक? सर, जब बात सेकुलर, देखिए यहीं सर, तक नहीं सेकुलर है, हो गए। बात है कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, इसमें भी हो गया। जी, परिभाषित संविधान ने कर रखा है, डिग्री दे रखी है 142 153 पढ़िए। जी। ये डिग्री संविधान दे रहा है, हम नहीं, हम तो आपस में इक्वल हैं ही। लेकिन मेरा मतलब है मैं कि देखती हूँ, सेकुलर मैं जब आप देखती कह हूँ, रहे, मैं पड़ोस में भी रहती हूँ, मैं गांव जी। में भी रहती हूँ, मैं घर में भी रहती हूँ, मैं समाज में भी रहती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ पे हम मतलब जो सनातनी जी। है वहाँ पे भी ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद, जी, सनातनियों के तो इतने पंथ निकले। ये उनकी गलती नहीं है, ये कमजोरी कहाँ से है? खुद जी, से आपको और पीछे ले जाता हूँ मैं कि कहते हैं कि 5000 साल पुराना, 50,000 पुराना धर्म सनातन है। हमारा सनातन धर्म के 10 असूल जो कहते हैं, धर्म की 10 मूल अभी लक्षण। मैं देख जी। ये हमारे अभी मिस्त्री है मकान में जी। तो अभी इनको देखे इनके अंदर की जो भावना है जी। भाई से मैं वहाँ पे बोलती नहीं हूँ, हाँ। भाई को पता होगा। ये भाई को यहाँ पे देख के ना इतनी खुशी हुई ना, इसके अंदर मतलब भावना कि ये क्या चीज। भाई को पूछो मेरी कंडीशन, 3 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, जी, जी। मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ घर में। तो हम जहाँ पे भी हो, सनातन की बात हो, भाई मुझे देखते रहते प्रॉपर, तो हम लोग एक क्यों सोचते जी, कि हम ये काम जी, करेंगे, जी। वो काम करेंगे, उस हम ये छोड़ेंगे तो जी, इसी को आगे बढ़ाऊंगा जरा। सवाल केवल सनातन का नहीं, यदि आप सामाजिक वैल्यू जी। या तो देखिए बल मोह या तो देखिए लगो, बिल्कुल जो व्यक्ति ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज आपके घर में कोई काम नहीं था या मेरे घर में कोई काम बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल अपने निजी स्वार्थ का बलिदान करके जो व्यक्ति घर से बाहर निकलता बाहर है निकल गया। सामाजिक कार्यों के लिए, वही कामयाब होता है। श्री राम यदि अयोध्या में राजा बन के बैठे सही रहते, बात है। रावण कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता। पांडव 2 बार एक बार लाक्षागृह से भागे और एक बार उनको वनवास हुआ। अपने से दुगनी और शक्तिशाली सेना को किसने हराया? जिसने त्याग किया, जिसने त्याग किया, बलिदान जिसने किया, युद्ध बलिदान विजेता वो हुआ। बिल्कुल। ये बात आज भी ज्यों की क्यों है लागू होती है। जब तक आप अपने स्वार्थों का बलिदान, अपने निजी कामों का बलिदान नहीं करके करोगे। घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप समाज सेवी नहीं हो सकते, ना ही आप लोगों को जगा सकते। लेकिन
गनीमत ये है हम मेरे देश हिंदुस्तान कोशिश की। तो कर सकते हैं सर। जी, अभी हम- मुझे वो याद आ रहा है जब आपकी अभी आपने एक कहा मिनट था में अयोध्या अपनी वाली- बात पूरी कर लूं जी, जी, जी। कि हम लोग जागते जरूर हैं जी, लेकिन पर सो जाते जगाने हैं। के बाद वक्त जगाने के बाद बिल्कुल 1947 में सो गए, सो गए, 62 उसके में बाद- चाइना ने आक्रमण कर दिया, बिल्कुल 65 में फिर जगाने आया कोई और पड़ोसी हमारा, 71 में थोड़ा सा जगे थे लेकिन हुआ क्या, जगते हैं फिर शिमला सो जाते समझौता हैं। के बाद भी जगते पीओके हैं, हमारे फिर सो पास नहीं जाते हैं, है जी। बिल्कुल। 53 कैदी नहीं ला सके हम पाकिस्तान से और 93,000 फौज को छोड़ दिया जाता है। दिस इज आवर फेलियर, नॉट ए सोल्जर्स फेलियर। सैनिकों ने हमेशा बलिदान किया, जीत हासिल की है, बस सैनिकों लेकिन का ठेका ले रखा है। राजनीतिक स्तर पर, बिल्कुल कूटनीतिक स्तर पर वी आर ऑलवेज फेलियर मैन। ये मैं टंके की चोट पे कहता हूँ। जी। 2025 चल रहा है फिर भी हमें कोई और जगह के जा रहा है। बिल्कुल धर्म पूछ कर मार रहे हैं। यदि मार टूरिस्टों को ही मारना होता ना तो अमेरिका, किसी को भी मार देते हैं। कनाडा के, पूछते रसिया नहीं के हैं। टूरिस्टों को क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनके दम नहीं है उनको मारने दम की। नहीं, सही कहा, सॉरी। हमें भाई भाई का ही नुकसान करता बिल्कुल है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरा एक सिपाही बोल, मैं ऊंची बात नहीं करी सकूँ जी। सिपाही देखिए मेरी टक्कर हुए और मेरी तो भी प्राउड थी कि मैं एक फौजी बीवी हूँ, लेकिन मैं फौज कभी देखी नहीं, पर आज लग रहा है कि खास सिर्फ मैं- फौजी अपनी ड्यूटी के लिए नहीं होता। मैं बिल्कुल। मैं आपकी भावना समझ रहा जी। हूँ। असल फौजी वो जो रिटायर होने के बाद बाद- एज ए सोल्जर काम करे। बिल्कुल बिल्कुल सीमा पर आप थे, थे। अच्छी बात है, देश रक्षा की पैसा मिला, अलाउंसेस मिली, सुविधा मिली, बिना निस्वार्थ सेवा जब आप समाज को किस प्रकार जागृत कर रहे बिल्कुल। हैं, ये जागृत करना धर्म है। मैं आपको रामायण काल की एक कहानी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। श्री राम अयोध्या की से निकले, रावण सीता का हरण करके ले गया। जटायु ने क्या कहा? वृद्ध होने के नाते मैंने उसे युद्ध किया लेकिन जीत नहीं सका। आप दक्षिण की तरफ जाइए जी। और वहाँ सीता की खोज की। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर और दक्षिण का दंडकारण्य का भीषण वन, सेना आज तक सीता नहीं ढूंढ पाती। बिल्कुल। लेकिन उसने एक सन्मार्ग दिया, एक मार्ग दिया। मार्ग दिया। इसलिए यदि व्यक्ति इस यूथ जनरेशन को, जिसकी 50% जी। जनसंख्या इस देश की यूथ है, मेरा कर्म धर्म, कलयुग की उम्र 52 साल मेरी उम्र है, 20-25 साल और जीऊँगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दो जिस पर लोग चलें, जिससे देश की उन्नति हो। अपने स्तर पर मुझे और मेरे जैसे सैनिकों को पक्का कोशिश करनी चाहिए। सैनिकी नहीं सर, मैं वही तो मैं चाहती हूँ कि सैनिकी क्यों, हर एक बच्चा, हर एक सनातनी अपने उसके लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े, तो इस देश में कुछ हो सकता है। सिर्फ एक ठेका थोड़ी लेकर, कोई ठेकेदार थोड़ी है कि देश की सेवा किसी वही बात के करेगा। सनातनी नहीं, किसी बात के सेकुलर नहीं। दूसरों ने हमें परिभाषा समझाई, बार बार समझाई, बार-बार। हमारे दिमाग में अब तक नहीं नहीं आई। आई। और आखिर अभी- वही प्रश्न, वही प्रश्न। क्या हम हर बार मार खाने के बाद जगेंगे? मुगलों ने बहुत पीटा तब जगे, जब राजा दाहिर पीटा कोई नहीं जगा। जब पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था, जयचंद जिसे पहाड़ी राजा कहते। एक और कंसेप्ट मैं आपका अगर बता दूं कि कन्नौज से पहाड़ी हुकूमत कमांड होती थी। उस जमाने में जो उत्तराखंड कहो आज की डेट पर जो पहाड़ी राजा होते थे वो कन्नौजी राजाओं के अधीन होते थे। और कन्नौज का हमारा राजा था जयचंद। हमारा राजा ही गद्दार था, याद रखना उत्तराखंडियों। बिल्कुल, वो तो ये है ही सच है। पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। संयोजिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ, उसने उसकी मदद करनी थी रिश्तेदार होने के नाते। जिस प्रकार अर्जुन ने द्रुपद को कैद किया तो दुश्मनी हो गई थी। यदि अर्जुन ब्राह्मण वेश में मछली की आंख नहीं भेजता तो द्रुपद का तो उनको न्योता ही नहीं था। उन्हें तो माना गया था कि वो लाक्षागृह में मर चुके। बिल्कुल लेकिन जब द्रौपदी का ब्याह पांडवों से हुआ तो वहां पर से मित्रता की ऐसी मिसाल द्रुपद ने पेश की। उनका बेटा धृष्टद्युम्न महाभारत युद्ध का सेनापति रहा है। शिखंडी जैसों की वजह से इच्छा मृत्यु वरदानी भीष्म तक की मौत हुई है। और वो महाभारत की सबसे दर्दनाक मौत थी। जब पितामह को पूछा गया कि बोला यमराज के घर में भी इतनी सजा नहीं है, मैं तो सैया पे लेटा हूँ। सैया पर लेटा हूँ, मेरा दोष क्या है? कृष्णा ने उनको समझाया तुम्हारा दोष चुप रहने का है। आप समर्थ थे, बलवान थे। जब लाक्षागृह में आग लगी तब आप चुप थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ आप तब भी मौन चुप रहे, तब थे। भी इसलिए ये चुप होने की सजा है। और चुप होने की सजा यदि आप सक्षम हैं तो विरोध पक्का करें। यही मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को, बिल्कुल, विरोध पूरी करना सरकारों को, मोदी जी को कह रहा हूँ कि आप माना कि भीष्म है तो सर सैया पे मिलोगे। बिल्कुल आप युद्ध विजेता नहीं हो सकते क्योंकि आप जुर्म के आगे चुप हैं। चुप है। तो चुप रहने की यदि आप सक्षम हैं, जुर्म को रोक सकते हैं, फिर भी चुप हैं तो उसका दंड सबसे ज़्यादा मिलेगा। आपको ही मिलेगा। इसलिए यदि मैं जितने लायक का सक्षम हूँ मैं पक्का बाहर आऊँगा, पक्का बोलूँगा। चाहे कोई मेरा चैनल बंद कर दे, कुछ और कर दे, लेकिन मुझे जो बोलना है
जो मैंने देखा है, जो मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी का अध्ययन किया है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, उसमें क्लियर कट एक बात निकल के आती है कि दोस्ती तभी तक जब तक संख्या बल कम है। यदि आपका संख्या बल ऊपर जा रहा है तो 3 ऑप्शन रखो, या तो इस्लाम कबूल करो, या युद्ध के लिए तैयार हो, या फिर जजिया भरो। दैट इज द इस्लामिक आइडियोलॉजी। लेकिन सबके ने अब्दुल कलाम भी मुसलमान ही थे, बात वो नहीं है, लेकिन ऐसा अब्दुल कलाम कोई होगा ही नहीं। देखिए मैडम, धर्म एक ऐसी चीज है ना जो आपके मोरल वैल्यू को बनाता है, आपकी नैतिकता, आचरण और व्यवहार को प्रभावित कर रहा होता है। वो आपकी समझ की एक जनरल गाइडलाइन होती है। इतना मैं आपके चैनल हो या आपका फेसबुक जो भी, उसमें जरूर कह रहा हूँ, कृपया इससे ऊपर उठकर हमें सभी को जागरूक होने की जरूरत है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं आइडियोलॉजी का विरोधी जरूर हूँ। आइडियोलॉजी सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ मैं, सबसे ऊपर देश है, देश के बाद है मेरी गीता या मेरी पुस्तकें। देश ही नहीं रहेगा तो उसका क्या करूँ? देश बड़ा या धर्म पूछा जाता तो सबसे पहले देश और फिर धर्म। जय हिंद, नमस्कार। जय